आप एक कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सरल, सहज, सटीक और जीवन की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। आपके प्रवचनों में जीवंतता और जीवन की दूरदर्शिता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्दों में, मुनि जी, आपका वक्तव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। आपके प्रवचन व्यक्ति की मोह, निद्रा, प्रमाद व मूर्छा तोड़ने वाले हैं। श्रोताओं का अंतः व बाहरी रूपांतरण करने वाले हैं। जीवन की समस्याओं को दूर करने और प्रयोग के आप जीवंत प्रतीक हैं। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। अरिहंत परमात्मा महाविदय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वानुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु तीनों लोगों को, प्राणियों को जानते हैं और उनको तार देते हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी अमृत तुल्य हमारे पास है। उस वाणी के द्वारा हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उसकी वाणी की चर्चा आपके सामने चली है। उत्तर अध्ययन सूत्र का संयुक्त पराक्रम। वाणी क्या कहती है? तप के ऊपर चर्चा चली हुई है। भगवान से पूछा, तवेनंग भन्ते जीव किम जनई। हे भगवान, तप से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तप से पूर्वबद्ध कर्मों की को क्षय करके वो आत्म शुद्धि कर लेता है जीव। तप क्या है? जो कषाय को तपाता है, सुखाता है, भस्म कर देता है, वह तप है। नाने न जाने भाई दंसन सद्धई चरित्र निगनाही तवे परिसुजई। ज्ञान के द्वारा सारे पदार्थों को जानता है, दर्शन के द्वारा श्रद्धा करता है और चरित्र से कर्म आश्रमों का निरोध करता है और तप से शुद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान से जानना, दर्शन से श्रद्धा करना। केवल जानना काफ़ी नहीं, जब तक आपके भीतर अटल श्रद्धा नहीं होती उस ज्ञान के प्रति, प्रभु की वाणी के प्रति, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसका जब आचरण करते हैं तो कर्म आंसू रुकते हैं और तप करते हैं, शुद्धि होती है। तप के प्रभाव से अस्थिर स्थिर हो जाता है, वक्र भी सरल हो जाता है। तप का ऐसा प्रभाव है, जो अस्थिर व्यक्ति है वो स्थिर हो जाता है, वक्र भी सरल हो जाता है, दुर्लभ कार्य भी सुलभ हो जाता है, दुस्साध्य भी सुसाध्य हो जाता है। तप के दो भेद हैं, बाह्य 6 भेद, अभ्यंतर भी 6 भेद। बाह्य तप की चर्चा कल आपके सामने चली थी। अनशन, 4 प्रकार का या 3 प्रकार के आहार का त्याग कर देना, अनोदरी, भूख से कम खाना, भिक्षाचारी, शुद्ध आहार की गवेषणा करना, रस परित्याग, विज्ञ आदि, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई इत्यादि का त्याग कर देना, स्वाद पर विजय प्राप्त करना, काया क्लेश, शारीरिक दुख न होते हो भी दुख या क्लेश सहन करने का अभ्यास करना, काया को तपाना। गर्मी है तो गर्मी में तापना लेना, शीतकाल है तो शीतकाल में वस्त्र को उघाड़ करके उसमें बैठना। प्रतिशलीनता, इंद्रियों को वश में करना, कषाय और योगों को रोकना। प्रतिशलीनता, इंद्रियों को वश में करना। ये 6 भेद है बाह्य और 6 है अभ्यंतर। अभ्यंतर तप की चर्चा 6 भेद। प्रायश्चित, प्राय का अर्थ है पाप, चित्त का अर्थ है शुद्धि। आपने जीवन में लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, ये प्रायश्चित है। जब भी आपको लगे अंतःकरण में आपने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग द्वेष किया, कटु वचन बोले, किसी को कटु वचन बोले, तो अंतःकरण से प्रायश्चित कर लेना, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। प्रायश्चित का बहुत बड़ा लाभ होता है। प्रायश्चित करने से जो व्यक्ति बड़े बड़े तप नहीं कर सकता, प्रायश्चित करने से वो व्यक्ति शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। विनय, झुक जाना, नम्र हो जाना। सम्माननीय आचार्य, उपाध्याय, गुरुजनों के आने पर खड़े हो जाना।
हाथ जोड़ना, उनको आसन देना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। जो बड़े हैं आपसे, माता पिता गुरु को नमन करना, आचार्य उपाध्याय साधु को वंदन करना, नमन करना, उनकी विनय करना, सेवा ये विनय है। व्यावृत्य संयम और तप की आराधना करने वाले तपस्वी लोगी नव दीक्षित को विधि पूर्वक आहार आदि लेकर देना, धर्म आराधना करने के लिए उनकी सहायता करना, उनके कार्यों में सहयोगी बनना, धर्म शिक्षा से दूसरों कार्यों को धर्म में स्थिर करना व्याव्रत है। सेवा करना, सेवा भी बहुत कठिन कार्य होता है। व्यक्ति तप कर लेता है परंतु किसी की सेवा करना कठिन होता है। सेवा वही कर सकता है जिसके भीतर विनय है, झुकना जानता है, विनम्र है, अहंकारी नहीं है, माया कपट नहीं है, वही व्याव्रत कर सकता है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय की पहले भी चर्चा चली थी। वाचना, पूछना, प्रयटना, अनुप्रेक्ष और धर्म कथा, ये स्वाध्याय के 5। वाचना, गुरु से वाचना लेना, पूछना, वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, एक ही विषय को लेकर के, कोई सिद्धांत को लेकर बार बार उसकी गहराई में जाना, फिर धर्म कथा करना। 11वां ध्यान। ध्यान 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। जन्म से ही बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, रोना, चिल्लाना, शिकायत करना, मारना, पीटना, ये आर्त रुद्र ध्यान जन्म से ही हम करते आ रहे हैं। ये अशुभ ध्यान है। 2 शुभ है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान क्या है? प्रार्थना, प्रवचन, गुरु भक्ति करना, स्तोत्र आदि पढ़ना, ये धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान आपको के 4 उपाय है, वो आपको सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है। व्युत्सर्ग, ममता का त्याग करना। 2 प्रकार का, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। आहार, शरीर, उपधि आदि गण सब का त्याग कर देना। आहार, शरीर, उपधि, जो कुछ तुम्हारे पास है, द्रव्य, और भाव का क्या? किशाई, संसार और कर्म, इन सब का त्याग कर देना व्युत्सर्ग। ये है 12 प्रकार का तप। वैसे तप सभी करते हैं। एक चित्रकार अपनी कलाकृति के निर्माण में जब एकाग्र हो जाता है, चित्र बनाता है, वो भी बहुत बड़ा तप है। एक संगीतकार स्वर और संगीत की सहायता से नए नए रागों का सर्जन करता है, वो भी तप। एक लेखक अपनी लेखनी के द्वारा नए नए लिखता है लेख, वो भी एक तप है। जिस प्रकार सोना मिट्टी में मिला होता है, उसको अलग किया जाता है, तपाया जाता है, मिट्टी अलग की जाती है। जितना तपता है सोना उतना शुद्ध हो जाता है। ऐसी ही जन्मों जन्मों के हमारे कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों को क्षय करने के लिए तप करना भगवान महावीर ने बहुत बड़ी विधि बताई है। तप करना, तपो जोई जुवे ठान। तप एक ज्योति है, आत्मा ज्योति का केंद्र है, जो तप अग्नि से कर्मों को जला करके भस्मीभूत कर देती है। इच्छा निरोध व तप, इच्छा का निरोध करना। आपके मन में इच्छा पैदा हुई कि चलो घूमने चलना है, आपने कहा नहीं जाना। सत्संग होता है, संतों का संग करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इच्छा का आपने निरोध कर दिया, बहुत बड़ा तप है। इच्छा एक आवश्यकता, फर्क है। आवश्यकता है कि आपके जीवन को भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये आवश्यकता है। इच्छा हुआ अगाध समा अनंत इच्छाएं हैं आदमी की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, परंतु जो आवश्यकता है उसकी पूरी हो सकती है। तप सा निर्जरा है। तप निर्जरा के लिए यदि आप कोई भी तप करते हैं, उसकी निर्जरा होती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। और भगवान की वाणी कहती है, कणान कम्माना मोक्षत। जो कर्म तुमने किए हैं उनका भुगतान देना ही पड़ेगा। चाहे भगवान ऋषभदेव से हुए, महावीर से हुए, किसी भी तीर्थंकर भगवंतों से कर्म पीछा नहीं छोड़ते, उसको उसका फल देना ही पड़ता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करो। भीतर के मौन का अनुभव करो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को। एक शरण धाराम और शरण ही को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो।
तेरा मंगल सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम आइन सा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे सियामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।